हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। आज हम फिर से श्रेया हत्याकांड के लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने श्रेया के यहाँ जाकर जो अपराधी हैं उनके हम पिताजी से बात किए हैं। और जब हम बात किए तो हमको कुछ ऐसा लगा कि हम आप लोग के बीच में फिर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धनवंत सिंह राठौर जी, इनसे हम कुछ चर्चा करें ताकि आप लोग के भी सोचने पर मजबूर हो कि क्या जो सही अपराधी है ये क्या यही रियल अपराधी है या इनको मतलब फंसाया गया साजिश द्वारा। हम बात करेंगे सर से। और सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब उनके पिताजी से बात किए तो उनके पिताजी बोल रहे हैं कि जब श्रेया के पिताजी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी मोबाइल नहीं रखती थी, तो जब पुलिस प्रशासन कॉल डिटेल निकाल कर दी कैसे, जब बात वो करती रही थी? तो देखिए, तो पुलिस बताएगा कि मोबाइल उसके पास था या नहीं था, ठीक ना। ये तो मैंने पुलिस बताएगी कि उसके पास मोबाइल है कि तो नहीं है ना, कॉल डिटेल निकाल के दी है कि मतलब वो तो बता रहा है कि वो फोन किया, गेस्ट हाउस से फोन किया श्रुति को। नहीं, जो वो अपराधी जब उसको मतलब जब हत्या हुआ उससे पहले पुलिस प्रशासन ने मतलब लगभग 23 दिन के अंदर जो कॉल जो की थी बॉयफ्रेंड के साथ, उसका कॉल डिटेल वो निकाल के पुलिस प्रशासन दी है। और श्रेया के पिताजी बोल रहे हैं कि हमको बेटी मोबाइल नहीं रखती थी। इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, घर में मोबाइल होता है और मोबाइल से बात करता होगा। मोबाइल रखने का मतलब ये नहीं कि कहीं कोचिंग में मोबाइल नहीं ले गई होगी, लेकिन घर में मोबाइल होगा, बातचीत होता होगा। जब बातचीत होता होगा सर, ठीक है, पुलिस प्रशासन ने निकाल कर दी। जिस दिन घटना हुई उस दिन भी बात हुई है, तो उस दिन का पुलिस प्रशासन क्यों नहीं निकाल के दे रही है कॉल डिटेल? देखिए, सच्चाई है कि श्रेया की घटना कैसे घटी, दुष्कर्म हुआ, हत्या किया, कौन किया, जो रियल दुष्कर्मी है या अपराधी है वो तो पता नहीं है। वो तो बार बार हम कह रहे हैं, आप मीडिया को भी, प्रशासन को भी, सरकार को भी हमने लिखा है कि जो रियल दुष्कर्मी है, अपराधी है, वो आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो कोई बड़ा मछली है जो कि पकड़ में नहीं है। और रही बात जो मोबाइल की बात, तो पूरी तरह से फिल्मी कहानी बना हुआ है, क्योंकि बार बार हम इस बात को बता रहे हैं कि श्रेया हो या उसका बॉयफ्रेंड हो, उस डेट में उसकी भेंट ही नहीं है, क्योंकि सुबह से ही श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित अपने बाबा के साथ गाड़ी से दवा के लिए जाता है, फिर गांव चला जाता है, तो फिर श्रेया से भेंट की सवाल ही नहीं है। इसलिए श्रेया हो या रोहित हो, ये बबलू चंदा गेस्ट हाउस गया ही नहीं। ये बार बार हम कह रहे हैं, ये सिर्फ फिल्मी कहानी बनाया गया है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है सर कि जो अपराधी के जो पिताजी हैं वो बोल रहे हैं कि जब श्रेया और श्रेया के बॉयफ्रेंड मेरा होटल में आया, जब कैमरा बुक किया वहां पे, तो उसका डिटेल पुलिस प्रशासन क्यों नहीं दे रही? पहले पास तो ये आरोपी के पिता है, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए अपराधी के पिता मत कही। नहीं, यहाँ पे सोशल मीडिया तो चल रहा, हम नहीं कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में कर रहा तो वो आरोपी के पिता है, मैंने जिन पर वो दुष्कर्म और हत्या का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पुलिस प्रशासन का काम है वो देना, और देना ही पड़ेगा। आप कुछ समय के लिए उसको टाल सकते हैं, पुलिस प्रशासन के पास अधिकार होता है कि कुछ सूचना जब उसको समय आएगा तब देगा। उसका कहना होता है कि जांच पर कहीं असर न पड़ जाए, तो देना ही पड़ेगा हाईकोर्ट में उसको। तो जब पुलिस प्रशासन के पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है तो उसको क्यों लेके चल गया? नहीं, पुलिस प्रशासन तो बता ही रहा है कि मेरे पास सबूत है। कहाँ तो सबूत क्यों नहीं दिखा रहा? वो नहीं दिखा रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो तो बता रहा है कि मेरे पास सबूत है कि गेस्ट हाउस में लड़की गई, श्रेया गई, बॉयफ्रेंड गया, मैंने वो अवैध संबंध बना, बाद में वो निकलता है तो फिर वो गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र दुष्कर्म करता है, फिर हत्या करता है। वो तो अपने को बता ही रहा है। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि उसने गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र, राकेश, दोनों को बेरहमी से पीटकर, मुंह में लाल मिर्च देकर जो उगलवाया नहीं, बल्कि कहा कि जो बोलना है वो हम बोलेंगे, वो तुमको बोलना है बयान में, और गलत बयानबाजी लिया या गलत बयान पर दस्तखत करवाया होगा। ये तो पुलिस तो अपनी मनमर्जी से, और बार बार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दबाव में, नीतीश की छवि के लिए और पुलिस प्रशासन अपना छवि बचाने के लिए निर्दोष 5 लोगों को आरोपी बना के जेल भेज दिया है। और उनके पिता भी फिर एक सवाल और है, उनके पिताजी बोल रहे हैं कि मेरा बेटा एक रोहित है जो साइन नहीं किए हैं, तो साइन नहीं किए, जबरदस्ती पुलिस प्रशासन साइन किया, मतलब आपने खुद किया, राकेश अपने खुद किया। तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मतलब पुलिस प्रशासन खुद साइन किया, वो खुद नहीं किए हैं। उनका कहना था कि धर्मेंद्र मंदबुद्धि का है,
हो सकता है कि उसने साइन कर भी दिया हो, लेकिन राकेश ने साइन नहीं किया है। बेरहमी से पिटाई के बावजूद भी उसने साइन नहीं किया और महिला डीएसपी को कहा कि आप मेरी हत्या भी कर देंगी तो भी हम साइन नहीं करेंगे, और आप मेरी हत्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप इसमें खुद फंस जाएंगे। तो वहां पे तो साइन हमको दिखाएं सर, अभी वहां पे मेरा वीडियो है, उसमें पूरा हमको पूरा डिटेल दिखाए थे कि देखिए यहाँ पे साइन है, लेकिन उसका साइन नहीं है, जो आरोपी है उसका हम वही साइन नहीं बता है। रहे हैं कि राकेश का साइन नहीं है, राकेश ने साइन ही नहीं किया। तो उसका वहां पे साइन है किसका? कहाँ दिखाया गया आपको साइन? तो साइन वहां पे यहाँ पे हम लोग गए थे, उनके पिताजी दिखा रहे थे कि यहाँ पे मतलब हम पूछेंगे साइन किसका सर, तो ये बोल रहे हैं कि साइन किसका है, हमको खुद नहीं मालूम। तो पुलिस तो सारा फर्जी काम कर रहा है, तो साइन भी एक फर्जी काम कर दिया होगा। साइन फर्जी कर सकता है, काहे नहीं कर सकता है? तो ये बिहार का क्योंकि ऐसा गांव की कहावत है, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहेगा। जब प्रशासन को मालूम है कि जो हमारा मुखिया है, हेड है, डीजीपी, मुख्यमंत्री, उसी ने कहा है कि निर्दोष को ही तुम फंसा के हमारा प्रतिष्ठा बचाओ, हमारी इज्जत बचाओ, माहौल को ठीक करो। क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल के नेता वहां आंदोलन के लिए गए थे, विभिन्न संस्था के लोग गए थे, अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा गया था, अब जैसे युवा पत्रकारों की भीड़ थी वहां। तो उस दबाव में जितना फर्जी काम होना था वो किया और निर्दोष 5 लोग को, जहां कुछ लोग को दुष्कर्मी बता के, कुछ लोग को हत्यारा बता के, कुछ लोग को साजिशकर्ता बता के जेल भेज दिया। अपराधी के पिता हैं जो मतलब लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई भी सरकार इसकी सुनवाई नहीं कर रही है, इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, सीबीआई जांच की मांग सर्वप्रथम अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा हत्याकांड के बाद से ही कर रहा है, और हमने इसके लिए आपको जानकारी भी दिए थे कि एक सप्ताह पहले ही अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा की तरफ से देश के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिसका पत्र हमने डीजीपी को भी दिया है, मुख्य सचिव को दिया है, औरंगाबाद एसपी को भी दिया है। प्रश्न यही था मेरा सर, और कोई खास प्रश्न नहीं था। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा, इसी प्रकार से मेरा कुछ सवाल था और इस सवाल का जवाब सर ने दिया। बाकी आप लोग को